31 दिसंबर 2025 बांग्लादेश के इतिहास का वो दिन जब एक युग का अंत हो गया। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और समझौता न करने वाली नेता के नाम से मशहूर खालिदा जिया ने 80 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। एक ऐसी महिला जो कभी राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन वक्त की त्रासदी और तकदीर के फैसलों ने उन्हें लोकतंत्र का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खालिदा जिया के उस सफर की जो एक घरेलू पत्नी से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक पहुंचा और जेल की सलाखों से होते हुए हमेशा के लिए खामोश हो गया। त्रासदी से सत्ता तक 1981 का वो मोड़। खालिदा जिया का जन्म अविभाजित भारत के जलपाईगुड़ी में हुआ था। उनकी जिंदगी सामान्य थी जब तक कि 1981 में एक सैन्य तख्तापलट में उनके पति और तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या नहीं कर दी गई। उस वक्त बीएनपी नेतृत्वहीन थी, पार्टी बिखर रही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि घर की चारदीवारी में रहने वाली खालिदा बाहर निकलेंगी, लेकिन 1984 में उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाली। वरिष्ठ नेता शक करते थे, लेकिन खालिदा के इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। उन्होंने ढाका की सड़कों पर उतरकर सैन्य तानाशाह इरशाद के खिलाफ जो बिगुल फूंका, उसने उन्हें अनकॉम्प्रोमाइजिंग लीडर बना दिया। इतिहास का वो अनोखा गठबंधन 1990। बांग्लादेश की राजनीति में एक दौर ऐसा भी आया जब दो कट्टर दुश्मन खालिदा जिया और शेख हसीना एक साथ आए। 1990 में तानाशाह इरशाद को उखाड़ने के लिए इन दोनों ने हाथ मिलाया। यह बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए टर्निंग पॉइंट था। इसी के बाद देश प्रेसिडेंशियल सिस्टम से पार्लियामेंट्री सिस्टम में शिफ्ट हुआ और 1991 में खालिदा जिया ने इतिहास रच दिया। वो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनका वो दौर विकास और लोकतांत्रिक बहाली के लिए याद किया जाता है। लेकिन सत्ता का ये सफर कांटों भरा रहा। शेख हसीना के साथ उनकी राइवलरी ने बांग्लादेश को दो हिस्सों में बांट दिया। 2018 में भ्रष्टाचार के आरोपों में उन्हें जेल जाना पड़ा। उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई। लिवर सिरोसिस, डायबिटीज और हृदय रोग, वो कई सालों तक नजरबंद रहीं। हैरानी की बात देखिए, जिस शेख हसीना की सरकार ने उन्हें विदेश जाने पर 18 बार रोक लगाई, उसी हसीना के तख्ता पलट के बाद ही उन्हें आज़ादी मिली। उनके बेटे तारिक रहमान जो 17 साल से एग्जाइल में थे, वो उनके अंतिम समय में साथ रहे और अब वो बीएनपी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। खालिदा जिया आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के लोकतंत्र की नींव में उनका नाम हमेशा दर्ज रहेगा। उन्होंने सिखाया कि कैसे एक व्यक्तिगत राजनीति को राष्ट्र की शक्ति में बदला जाता है। वो लोकतंत्र की वो मशाल थी जिसने तानाशाही के अंधेरे में रास्ता दिखाया। उनके जाने से जो खालीपन आया है, उसे भरना नामुमकिन है। खालिदा जिया के राजनीतिक सफर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उनके बेटे तारिक रहमान उनकी विरासत को बचा पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।